नमस्कार, झारखंड न्यूज फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज देखते हैं आज के विशेष समाचार। कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया गया जानकारी कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और विधायक सरू राय निर्मल नगर, भुइयां नगर और कल्याण नगर की जनता को जो घर तोड़ने को लेकर डरा रहा है, ऐसा कतई होने नहीं दिया जाएगा। इसका होगा जोरदार विरोध प्रदर्शन। पहले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और विधायक सरू राय अपने अपने विभाग का काम पूरा करे। अब तक विभाग का कोई भी काम वो लोग पूरा नहीं किया और इसमें गरीब जनता को उसके बाद चुनावी मुद्दा बनाकर डरा रहे हैं। इसका होगा जोरदार विरोध प्रदर्शन। इस कार्यक्रम में उपस्थित थे झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी सेल के रईस रिजवी छब्बर, राजा सिंह राजपूत सचिव, पूर्वी सिंह जिला कांग्रेस कमेटी के राकेश साहू और प्रदेश महासचिव और यूथ कांग्रेस, इन लोगों ने सभी ने एकजुट होकर बोला इसका खूब जोर होगा विरोध अगर ऐसा किया मंत्री और विधायक ने। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। इमाम चिंटू जी है एआईपीसी के यहाँ के प्रेसिडेंट, पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव राजा सिंह राजपूत जी हैं, यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश साहू जी हैं और हम लोग चारों आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही अहम है। जो कल ही डॉक्टर साहब ने हर चीज़ के बारे में जानकारी दी है, उन्हीं चीज़ों को और हम लोग कुछ आगे बढ़ाएंगे। के दिमाग में हमेशा नेगेटिविटी रहा है, हमेशा से ही जनता का विरोध का ये काम करने वाले हैं। ये कभी भी कोई जनता के हित का काम करने वाले नहीं हैं। अभी जिस तरह से देखिए जो नोटिस आया 150 घरों को, ये आम आदमी जो डेली कमाने खाने वाले लोग हैं उन लोगों को आया, किसी भी बड़े पूंजीपति को नहीं आया, किसी भी बड़े उद्योगपति को नहीं आया। तो भाजपा का जो दिमागी और मानसिक संतुलन है उनके नेताओं का, वो टोटली ख़त्म हो चुका है। कारण इसका ये है कि जब बात हुई कि अर्जुन मुंडा जी 2023 में ही 30 अगस्त को कंप्लेंट एनजीटी में कंप्लेंट कर चुके थे, ये जानते हुए भी सरजू राय जी कोई एक्शन इसके खिलाफ किए नहीं। विधायक थे वो, यहाँ के विधायक है वहाँ के वर्तमान, इनको कहीं ना कहीं इनके खिलाफ में सदन में बात उठानी चाहिए कि आखिर जब अर्जुन मुंडा जी इस किस्म का आरोप लगा रहे हैं, इस किस्म का शिकायत दर्ज कराए हैं, तो कम से कम अपने क्षेत्र के जनता के लिए उनका मुखर आवाज़ बने। लेकिन इन्होंने जनता को गुमराह किया, उस बात को दबाया अर्जुन मुंडा जी को। आज जब डॉक्टर साहब ने बस्ती वासियों के साथ खड़ा हुआ, बस्ती वासियों के आवाज़ बने, तो रघुवर जी को याद आ रही है। तब अर्जुन मुंडा जी खुल के मुखर होकर सामने आ रहे हैं कि नहीं, हमने कंप्लेन किया था तो हमने सभी के लिए किया था, केवल एक बस्ती के लिए नहीं किया था। विषय ये आता है कि इतने दिन से चुप आप क्यों थे, इतने दिन से भाजपा वाले मौन क्यों थे, जब गरीब बस्ती वासियों के ऊपर आग लग रही है, उनके झोंपड़े में बचाने वाला कोई शख्स सामने नहीं आता है। और आज जब एक भाजपा के ऊपर नेता, बड़े नेता के ऊपर आरोप लगता है, तो सारे भाजपाई आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे हुए हैं। विषय ये है कि जब गरीब का घर जलता है तो कौन आता है। आज जब डॉक्टर साहब ने आवाज़ उठाने का काम किया तो अर्जुन मुंडा और उनकी पूरी टीम ने, पूरे भाजपा ने लगे हैं कि हमें सफाई देने के, नहीं हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं। भैया आपने जो किया वही बता दीजिए। आप अगर ये नहीं किए, आप सभी के लिए किए, तो नोटिस सबको क्यों नहीं आया? नोटिस केवल कल्याण नगर के लोगों को क्यों? कहीं ना कहीं एक आँख में काजल एक आँख में सुरमा है। इससे यही तरीका है सरजू राय जी का। इनके चोर चोर मौसेरे भाई आपस में है, लोग भाई भाई सब, इनको कोई मतलब नहीं है गरीब जनता से। सारी बातों को जानते हुए भी अपने मौन धारण करके वो बैठे रहे। आज जब पासा खुलने को आया तो एक दूसरे को बचाने में लग गए हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं, डॉक्टर साहब ने ये लड़ाई चालू की है और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, हम उन बस्ती वासियों के साथ खड़े हैं। चाहे लड़ाई सदन की हो या सड़क की, हम लोग बस्ती वासियों के साथ खड़े हैं। यही उद्देश्य है कि अर्जुन मुंडा मंत्री, केंद्र मंत्री, जो विभाग है उनका, उस विभाग में कोई काम नहीं हो रहा, काम हो रहा नहीं हो रहा, वहाँ उनसे कोई मतलब नहीं है। पर उनका जो विभाग नहीं है, वहाँ वो नदी तट पे जा रहे हैं और नदी तट को ना देख रहे हैं कि वहाँ अमीर बसा है कि गरीब बसा है, पर उन्हें वहाँ के रहने वाले लोगों के विषय में भी नहीं जाना और जाके एनजीटी में एक आवेदन देके कंप्लेन कर दिया। और वहाँ पर क्या बोला कि बहुमंजिली जो बनने से नदी तट का जो वातावरण खराब हो रहा है उसको लेके। पर हम ये बोलना चाह रहे कि भैया ठीक है, आप इंदिरा नगर, कल्याण नगर के लिए नहीं बो दिए, पर नोटिस आखिर उसे एनजीटी के द्वारा LRDC मनोज जी को आता, मनोज जी CO को देते हैं, फिर उसके बाद उस बस्ती में जाके 3-3 नोटिस दिया जाता है।
और नोटिस देने के बाद आज वो एक खुलासा कर रही कि इंदिरा नगर, कल्याण नगर, भुइयां बस्ती में इस संबंध में हमने नोटिस नहीं दिया। और हमारे वर्तमान जो विधायक हैं पूर्वी के सरजू राय जी, वे भी बोल रहे कि हमने उनसे बात करके पूछा पर वो इस विषय में नहीं दिए, दूसरे विषय में दिए हैं। नोटिस उनको नहीं आ रहा है, जिनको बहुमंजिली का नाम ले रहे हैं उन्हें कोई भी प्रकार का नोटिस नहीं आया। नोटिस आया है इंदिरा नगर, कल्याण नगर और भुइयां बस्ती को। तो आखिर हम लोग क्या समझे, कहीं आप दोनों व्यक्ति का साठगांठ है, आप दोनों लोग मिले हुए हैं। सरजू राय जी बुलडीजर बाबा है, एक को बोलते हैं कि आप अपना आवेदन दीजिए, कंप्लेन कीजिए, और एक व्यक्ति बोलते हैं कि बस्ती को अपना हम लोग बचाना है। जब राय जी कल्याण नगर में गए, वहाँ के लोगों को उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ पर क्यों घर बना लिए, आप लोगों को कौन बोला बनाने के लिए, किससे पूछ के बनाए, यहाँ वहाँ मतलब इस तरह का बात उन्होंने राय जी कहा। हमें लगता है कि आज 5 साल हो गया श्री सरजू राय जी को, वे अपने क्षेत्र में, हमें नहीं लग रहा कि कोई भी कार्य हुआ है। उनका जो परिवर्तन करके जो उन्हें जिताया गया था, श्री रघुवर दास जी को हरा के सरजू राय जी जीते थे, सिर्फ एक परिवर्तन का नारा था। इस क्षेत्र में उन्होंने कभी कोई कार्य नहीं किया ना। उन्होंने यही बोल के आया कि हम 86 बस्ती को मालिकाना हक देंगे, केबल कंपनी खुलवाएंगे, और भी तरह तरह का जो उन्होंने घोषणा किया था, उसमें से एक भी कार्य नहीं हुआ। और बताइए कि जो विधानसभा का सत्र चलता है, उस सत्र में भी राय जी ने एक बार भी इंदिरा नगर, कल्याण नगर, भुइयां बस्ती का मामला को नहीं उठाया। तो सोचिए कि आप मतलब किस समय का इंतजार कर रहे थे, जब उनको नोटिस जाएगा और जब बस्ती वाला को मालूम चलेगा तब आप मतलब जगेंगे। उसके पहले आपने क्यों नहीं जगा? उसे तीसरा नोटिस मिला है। और डॉक्टर अजय कुमार जी इस मामले को लेके शुरू से लेके उस बस्ती में 4 दौरा किया डॉक्टर अजय कुमार। बाकी जितना नेता भी उस बस्ती में किया, सिर्फ वहाँ पर फोटो सेशन कराया के दूसरा दिन पेपर में पढ़ा, उसके बाद वो भूल गया। पर डॉक्टर अजय कुमार जी उस बस्ती में 4 बार गए। 4 बार जाने के बाद में लोगों से मिलने के बाद उन्हें बताया कि ये एनजीटी में केस हुआ है, और एनजीटी के केस में फिर जो झारखंड सरकार के द्वारा जो 6 वकील कलकत्ता हाई कोर्ट में दिया गया था, उन सारों को रिक्वेस्ट किया गया कि आप इस केस को लेके बस्ती के तरफ से रिक्वेस्ट कीजिए कि वहाँ पर किसी प्रकार का पहले हम लोग बसाएंगे, फिर उसे उजाड़ा जाए। ये डॉक्टर अजय कुमार जी का प्रयास से सारा कुछ हुआ। और राय जी क्षेत्र के विधायक हैं, और विधायक होकर भी आप कोई काम नहीं किए, पर सारा काम डॉक्टर अजय कुमार जी शुरू से लेके अंत तक किए हैं। अब हम लोगों को यही है कि वो बस्ती यदि आपको उजाड़ना है, सरकार को उजाड़ना है या एनजीटी को उजाड़ना है या केंद्र को उजाड़ना है, यदि वहाँ पर कोई विकास का कार्य करना है, तो पहले आप उसको कहीं बसा दीजिए। आखिर उस पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रहा कि वो बस्ती का जो ज़मीन को बेचा, कौन बेचा? आखिर वो कोई तो बेचा होगा ना। आज गरीब लोग वहाँ पर एक तल्ला बनाया है, एल्मेस्टर का बनाया है, दीवार है, सारा कुछ है, बेचने वाले पे कार्रवाई नहीं हो रहा। जेनेसी आज तक वहाँ पर शौचालय बन गया, सोलर लाइट बन गया, रोड बन गया, सारा सुविधा वहाँ पर हो गया। अब सुविधा होने के बाद में आप नोटिस भेज रहे हैं। इतना दिन से आप क्यों थे? जब आपका बस्ती वहाँ पर अतिक्रमण हो रहा था तो आप कहाँ थे? सरकारी व्यवस्था कहाँ था? राकेश साहू, प्रदेश महासचिव, युवा कांग्रेस।